फाइनली हमारे कंपनी के एग्जीक्यूशन का पहला दिन, और सच बोलूँ तो मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। अभी हमने 2-3 तरीके से एड्स करने का सोचा है, पेपर एड्स, नेटवर्किंग एड्स और पोस्टर्स। तो नेटवर्किंग एड्स हमारे पल्ले नहीं पड़ता तो हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। पेपर एड्स हमने रन करवा दिए हैं और पोस्टर्स जो कि हम खुद ही लगाने वाले थे। तो पेपर एड्स तो हमने चलवा दिए और अब पोस्टर्स हमें खुद ही लगाने थे, और नेटवर्किंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो नेटवर्किंग में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम बाकी लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे। दुनिया के लिए नहीं, खुद पे भरोसा हो, इसके लिए मेरा प्लान का सक्सेसफुल होना ज़रूरी है कि मैं जो सोचता हूँ क्या वो प्लान एक्चुअली में एक वर्किंग प्लान है, एक वर्किंग आइडिया है, और क्या वो चीज़ रिजल्ट देती है। खुद पे भरोसा हो, इसके लिए मेरे इस प्लान का सक्सेसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। और सच बोलूँ तो इसीलिए मैं नर्वस भी हूँ, क्योंकि मेरा आइडिया एक्चुअली में मार्केट में काम करेगा कि नहीं। क्योंकि जब मैं चीज़ों को पब्लिक करूँगा तब मुझे रिस्पॉन्स जो आएगा वो बताएगा कि मेरा जो एक्चुअली में आइडिया है वो काम कर रहा है या नहीं। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल हेक्टिक यूवी पे। मैं हूं युवराज और ये है मेरे हसल की सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट्री का एपिसोड नंबर 9। और आज इस एपिसोड में मैं अपना एग्जीक्यूशन डे एलैबोरेट करने वाला हूं कि हमारे एग्जीक्यूशन डे के दिन क्या हुआ, हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे और उसका रिजल्ट क्या क्या आया। एरिया और लोकेशन सेट करके हमने प्रिंट पर भेज दिया और शाम होने तक हमें कहा गया कि शाम तक आ जाएगा। तो शाम तक हमने वेट किया और तब तक बाकी सारा ड्राफ्ट क्लियर कर लिए और हमने सारे एरियाज लोकेशंस जो पहले से हमने सेट कर रखे थे कि यहाँ चीज़ें रन करेंगी, तो हम लोगों ने वो सब चीज़ फाइनलाइज कर लिया। और जब रात के 10 बजे तो हमने हमारा काम शुरू किया। रात के 10 बजे हमने हमारे सारे पेपर्स को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कहाँ चलने थे और किसके थ्रू चलने थे, और कुछ पोस्टर्स हमने खुद लगाए। और अपना काम करने में कैसी शर्म, रोटी से भरा कोई धर्म नहीं होता, लोग का तो काम ही कहना है, वो कहेंगे ही। और जब बात खुद के सपनों की हो तो सारी लड़ाई लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि वंस आपका काम बन जाता है कोई ये नहीं पूछता कि तुम किस प्रोसेस से गुजरे हो, कोई ये नहीं देखने वाला कि तुम किस प्रोसेस से गुजरे हो। सभी को रिजल्ट्स मैटर करते हैं। सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स मैटर करते हैं, प्रोसेस कोई नहीं देखने जाता। प्रोसेस सिर्फ हम इंजॉय करेंगे और वो चीज़ होना भी चाहिए। तो हमने हमारे सारे पोस्टर्स को उनके फॉर्म जगह पे हमने पहुंचा दिया है कि जहाँ से जो भी चलने थे। अब हमारे पास टाइम था कि हम चीज़ों को देख सकें कि उनका क्या रिजल्ट आने वाला है। चीज़ें जब पब्लिक में उतर रही होती है तो एक अलग सी नर्वसनेस होती है खुद में। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट पहली बार मार्केट में करते हैं तो उससे नर्वसनेस कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और उससे जो रिजल्ट आता है उसकी खुशी भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पोस्टर के टारगेट कंप्लीट किए जा चुके हैं और अब हमने इंतज़ार किया अगले दिन के सुबह होने का, क्योंकि अगले दिन ही हमें पता चलना था कि हमारे रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, पब्लिक ने हमारे एड्स पे क्या रिस्पॉन्स दिया और क्या एक्चुअली में हमारे जो भी प्रोग्राम हमने सेट किए, जो भी हमने प्लान्स बनाए वो काम करेंगे या नहीं। हमने हमारा काम तो बेझिझक कर दिया। थोड़ी सी शर्म हया को साइड करेंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा। और दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहती ही रहेगी। तुम इमेजिन करो कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे 2 गाड़ियाँ चलेंगी, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने पहले क्या किया, तुम इससे पहले क्या करता था, तुम्हारा पास्ट कैसा था। लोग सिर्फ आने वाला कल देखें। तो हमारा सारा काम, सारा फोकस सिर्फ हमारे काम पे होना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। जब हम उधर से अपना सारा फोकस खींच के हम अपने काम पे देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कसम से माइंड ब्लोइंग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि जब हम दुनिया की बातों में अपने दिमाग को डाइवर्ट करेंगे तो हमारी सोचने की कैपेसिटी वैसे ही लो हो जाएगी। तो हमें अपनी सारी एफिशिएंसी, सारा फोकस सिर्फ अपने काम पे देना है कि एक्चुअली में हम क्या ऐसा करें कि क्या हमारे में माइनस पॉइंट आ रहा है। हम अपने वर्क में इतने बिजी हो जाएं कि दूसरे की बातों को सुनने का टाइम ही ना बचे, ताकि हम अपने वर्क को सुधार पाएं और अपने प्लान्स को और आगे खींच सकें। शर्म हटाना भी ज़रूरी है। शर्म अगर रहेगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा सोसाइटी के इस लाज शर्म को अलग रखो और एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक्चुअली में तुम किस चीज़ के लायक